रेनबो फॉर्मेशन। देखो, जब भी बोलेगा ना एग्जाम में कि रेनबो कैसे बनता है, डायग्राम से समझाओ, तो मस्त ऐसे डायग्राम बनाना, ठीक है, और उसमें 7 कलर कर देना, टीचर भी मस्त गलत कर देगा, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन में जो डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो ऐसे नहीं बनाना है जैसे हम लोग बनाते हैं। रेनबो फॉर्मेशन में डायग्राम, चलो ये ठीक है। रेनबो, अब होता क्या है ना, ये एक लाइट है, मतलब सन, और सन से जब लाइट सीधा जाएगा ऐसे, तो ये अब इस हिसाब से तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, और कुल मिला के अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल किधर है, तो ये कई कलर में टूटेगा, ठीक है, 7 कलर में टूट जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई हैं लाइट के साथ। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहला तो एक तो हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट बैंड हो रहा है, और दूसरा 7 कलर में टूट रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, सनलाइट का डिस्पर्जन हो रहा है। अब यहाँ से रेयर में आने के लिए इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, बट ये क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं लाइट सपोज करो यहाँ भेजूं, तो वो इधर जाएगा, मतलब अपने एंगल से भागेगा। अगर मैं लाइट को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो वो हो सकता है वो ऐसे जाए। कोई ऐसा समय आएगा ना जब वो सरफेस से लाइट भागे, और उस एंगल को जैसे ही पार करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन दिखाएगा, ना कि रिफ्रैक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो इस क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर जाता है, और इसीलिए ये जो लाइट है रिफ्रैक्ट ना करके रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है थर्ड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से एक्सीड करता नहीं है, और फिर ये बैंड होगा, अब बैंड होकर के बन जाएगा क्या, रेनबो, ठीक है। और ये रेनबो बन गया, ठीक है जी, तो बन गया रेनबो। क्या चीज, यहाँ पे कुछ एंगल इस तरीके से बन रहा था कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया, रिफ्लेक्ट कर पाया। हाँ, और यहाँ पे एंगल उतना नहीं बन रहा था, क्रिटिकल एंगल को पार कर जाए, तो क्रिटिकल एंगल से पहले ही था, इसलिए वो वापस से रिफ्लेक्ट कर गया, बैंड हो गया, और डिस्पर्स तो पहले से हो चुका था, 7 कलर का रेनबो बन गया। रेनबो बनाने के लिए कंडीशन जरूरी है कि एक तो मौसम जो है वो सुहाना होना चाहिए, बारिश वाला, और जो ऑब्जर्वर है उसके बैक साइड पे सन होना चाहिए, और फ्रंट साइड पे मॉनसून या बादल बारिश होना चाहिए। तो ऐसा अगर होता है कंडीशन, तो फिर ये रेनबो बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि रेनबो बनाते समय लाइट के साथ क्या क्या चीजें हुई हैं। तो रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, और रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। एक और होता है लाइट के साथ, स्कैटरिंग, वो यहाँ पे नहीं होगा, वो हम बाद में देखेंगे जब आसमान नीला क्यों है ना, वो वो तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये याद रहेगा। अब कैसे काम करता है, प्रिज्म है, ठीक है, और प्रिज्म की तरह देखो, ये दिख रहा है, ये कलर ऊपर रेड है, नीचे वॉयलेट, तो इसी तरीके का स्पेक्ट्रम इसी तरीके का बनता है। ये हमने बना दिया अभी, डन।